तो फिर से आपका स्वागत है हमारे रीड बुक चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है ग्रिट, द पावर ऑफ योर पैशन। ये कोई जादू नहीं है, ना ही कोई सीक्रेट है और ना ही कोई बोर्न टैलेंट है। किसी भी फील्ड में वर्ल्ड क्लास बनने का सीक्रेट है ग्रिट। लेकिन ग्रिट क्या है, इसकी मदद से आप बेस्ट कैसे बन सकते हैं, ये सब आपको इस बुक से सीखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपको अपनी ट्रू कॉलिंग नहीं मिली तो इस बुक को पढ़ने के बाद मिल जाएगी। ग्रिट किसी के पास भी हो सकती है, हर कोई वर्ल्ड क्लास बन सकता है, लेकिन हम इसे कैसे अचीव करें यह इस बुक में बताया गया है। ये समरी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अब तक लाइफ में ट्रू कॉलिंग नहीं मिली है। कोई भी जो वर्ल्ड क्लास बनना चाहता है, हर वो इंसान जिसे मोटिवेशन और इंप्रेशन की जरूरत होती है, जो लोग एथलीट, परफॉर्मर और प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। तो आइए इस बुक के ऑथर के बारे में कुछ जान लेते हैं, जिनका नाम है एंजेला डकवर्थ। एक ऑथर, प्रोफेसर और साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से साइकोलॉजी में पीएचडी की डिग्री ली है, जहां पर वह अब यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाती हैं। एंजेला एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टर लैब की सीईओ और फाउंडर है। तो आइए जानते हैं इस बुक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट, ग्रिट क्या है, व्हाट इज ग्रिट। दुनिया के जितने भी बेस्ट एथलीट, डॉक्टर, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर और लॉयर हैं, इन सब का सीक्रेट ग्रिट है। वर्ल्ड क्लास स्किल और ग्रेट परफॉर्मेंस के पीछे भी यही सीक्रेट है। आप अगर एक पैदाइशी टैलेंटेड इंसान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी आपके पास ग्रिट हो सकती है। आप जानेंगे कि सक्सेस में टैलेंट का कितना हाथ है। आपको क्लियर गोल की इंपॉर्टेंट भी पता चलेगी। यह भी पता चलेगा कि आपकी लाइफ में गिव अप ना करना यानी हार ना मानना कितना जरूरी है। अगर आप भी अपनी फील्ड में बेस्ट बनने का सपना देखते हो, अपनी ट्रू कॉलिंग का इंतजार कर रहे हो, एक वर्ल्ड क्लास पर्सन बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। सिर्फ 10% एप्लीकेंट्स को ही यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल पाता है। इनमें से ज्यादातर एथलीट और हाई स्कूल के टीम कैप्टन होते हैं, लेकिन इनमें से भी कई सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही एकेडमी छोड़कर चले जाते हैं। नए कैंडिडेट बैरक प्रोग्राम से ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। उन्हें रोज सुबह 5 बजे उठना होता है, फिर पूरा दिन फिजिकल एक्सरसाइज, वेपन्स ट्रेनिंग और क्लासरूम लेक्चर का सिलसिला चलता ही रहता है। दिन भर में बस इन्हें 3 ब्रेक मिलते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। रात ठीक 10 बजे ये सोने चले जाते हैं। ये इनका डेली रूटीन है, दिन रात एक ही चीज करना। इनके लिए कोई भी वीकेंड, कोई भी छुट्टी नहीं होती। खाने के अलावा इन्हें कोई और ब्रेक भी नहीं मिलता है। इन नए कैंडिडेट्स को बाहरी लोगों के साथ मिलने की परमिशन नहीं होती है। बेस्ट बैरक की ट्रेनिंग कैंडिडेट्स को फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी ट्रेंड करती है, इन्हें स्ट्रांग बना देती है। यही मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब होता है कि सोल्जर को इतना स्ट्रांग बना दो कि वह फ्यूचर में आने वाले हर चैलेंज का सामना कर सके। दरअसल इस ट्रेनिंग के जरिए यूएस आर्मी तसल्ली कर लेती है कि कौन गिव अप करेगा और कौन ट्रेनिंग पूरी करके ग्रेजुएट बनेगा। कई साइकोलॉजिस्ट हेल्प से कैंडिडेट्स के लिए टेस्ट क्रिएट किए जाते हैं, जिससे यह पता चल सके कि किसके अंदर क्या क्वालिटी है। इनमें से कौन ट्रेनिंग में टिक पाएगा, लेकिन कोई भी साइकोलॉजिस्ट ऐसा कोई परफेक्ट टेस्ट नहीं कर पाया है। कई बार तो मोस्ट इंटेलिजेंट और एथलीट टाइप के कैंडिडेट्स ट्रेनिंग के बीच में से ही चले जाते हैं। इतनी हार्ड और इंटेंस ट्रेनिंग पूरी करनी होती है, सबके बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि बेस्ट अचीवर भी हार मान जाते हैं। तो इन लोगों में ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जो यह 4 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा कर लेते हैं? अगर ये उनका इंटेलिजेंस या टैलेंट नहीं है तो फिर क्या सीक्रेट है? मिलिट्री एकेडमी के ट्रेनर में से एक माइक मैथ्यू हैं। उनका कहना है कि नए लोगों से ऐसी चीजें करवाई जाती हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं की होती है। मिलिट्री एकेडमी में इसके अलावा भी एक चीज मैटर करती है, वह है कभी गिव अप ना करना। क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। ऑथर ने आर्ट्स और स्पोर्ट्स की फील्ड में सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया।
उन्होंने उनसे पूछा कि वह कौन सी क्वालिटी है जो हमें सक्सेसफुल बनाती है, ऐसा क्या है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाता है। उन्होंने पाया कि ऐसे कई सारे टैलेंटेड लोग थे जो अपने करियर में बेस्ट बनने से पहले फेल हो चुके थे। उन्होंने ये भी पाया कि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों की 2 कॉमन क्वालिटी होती है। पहली तो ये कि वह फेल होने के बाद भी गिव अप नहीं करते हैं, यानी आसानी से हार नहीं मानते हैं। ये लोग अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहते हैं। जैसे कि एक राइटर जो शुरुआत में कुछ खास नहीं लिखता था, उसके स्टोरी बोरिंग लगती थी, लेकिन उसने लिखना नहीं छोड़ा और अपने काम में इम्प्रूवमेंट करता चला गया। बाद में उस राइटर ने एक अवार्ड भी जीता। सक्सेसफुल लोगों की दूसरी कॉमन क्वालिटी है कि वह कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वह अपने काम में इम्प्रूवमेंट करते ही रहते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि वह उसके मास्टर ना बन जाए। अगर कहा जाए तो उन्हें अपने काम से प्यार होता है। टास्क चाहे जितना भी फ्रस्ट्रेटिंग क्यों ना हो, बोरिंग या पेनफुल क्यों ना हो, वह उसे पूरा किए बगैर छोड़ते नहीं हैं। ये लोग अपने सबसे बड़े क्रिटिक्स होते हैं। क्रिटिक्स का मतलब अपने आप को भला बुरा बोलना। इन्हें अपने काम में कोई ना कोई कमी दिखती ही रहती है, जिसका नतीजा ये होता है कि ये बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं या अपने गोल को लेकर बिल्कुल क्लियर होते हैं। अगर इन 2 क्वालिटीज के नाम दिए जाएं, एक है परसेवरेंस और दूसरी पैशन। हार्ड वर्क और गिर के ही उठना पैशन है। पक्का इरादा और डायरेक्शन, इन सब क्वालिटी को हम एक नाम दे सकते हैं, वह है ग्रिट, यानी कि पैशन और परसुएशन। तो चलिए हम तीसरे क्वालिटी की तरफ चलते हैं, डिस्ट्रैक्टिव बाय टैलेंट। सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा। ऐसे कई टैलेंटेड लोग हैं जो एक लिमिट के बाद संतुष्ट हो जाते हैं। इनके अंदर परफॉर्म होने की यही मुख्य वजह है। और दूसरे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लगते। उनकी शुरुआत एकदम एवरेज लेवल पर होती है, लेकिन वक्त के साथ ये लोग अपनी ग्रिट की वजह से अपनी फेलियर के मास्टर बन जाते हैं। बेशक इनमें हुनर हो या ना हो, लेकिन अपने पैशन और परसुएशन की वजह से इन्हें सक्सेस मिलती है। इसे हम एक स्टोरी के माध्यम से समझ सकते हैं। एंजिला पहले सैन फ्रांसिस्को के एक पब्लिक स्कूल में मैथ पढ़ाती थी। उन्होंने नोटिस किया कि जिस बच्चों का मैथ अच्छा था उन्हें क्लास में एवरेज मार्क मिले थे, लेकिन जो स्टूडेंट काफ़ी मेहनत और प्रैक्टिस करते थे वह टेस्ट और क्विज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते थे। डेविड इन्हीं स्टूडेंट में से एक था। हालांकि वो मैथ में एवरेज था, डेविड थोड़ा शर्मीला और थोड़ा चुपचाप रहता था। कह सकते हैं कि वह बैक बेंचर था। उसने क्लास में ना तो कभी कुछ पढ़कर सुनाया था और ना ही कोई बोर्ड पे प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई थी। इसके बावजूद वह हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था। एंजिला ने नोटिस किया कि वह बाकी बच्चों से ज्यादा फोकस और इरादे का पक्का था। अलजेब्रा क्लास के बाद डेविड उससे बड़े रिस्पेक्ट के साथ बोला, मुझे और एक्सरसाइज करने दीजिए। एंजिला को डेविड में पोटेंशियल दिखा। उसने डेविड को एडवांस मैथ प्रोग्राम ज्वाइन करने को बोला। 1 साल बाद एंजिला ने उससे उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा। तब डेविड ने बताया कि मैथ उसके लिए डिफिकल्ट है। उसे मुश्किल से A ग्रेड मिलता है। जब उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती तो वह अपने टीचर की हेल्प लेता है और फिर वह उन सवालों को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करता है। डेविड जब ग्रेजुएट हुआ तो उसने एडवांस कैलकुलस क्लास में नंबर 1 पोजीशन मिली और आज डेविड एरो कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। एंजिला अपने इस स्टूडेंट पर काफ़ी प्राउड फील करती है। डेविड एक शर्मीला लड़का था जिसे मैथ में कम नंबर मिलते थे, लेकिन उसके परसुएशन ने और पैशन ने उसे हाई पोजीशन तक पहुंचा दिया था। कौन सोच सकता था कि डेविड एक दिन रॉकेट साइंटिस्ट बन जाएगा। उसके पास नेचुरल टैलेंट नहीं था, लेकिन उसके अंदर ग्रिट जरूर था। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एफर्ट काउंट ट्विस। लोग जब स्पोर्ट में किसी अचीवर के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ज़रूर उसमें कोई नेचुरल टैलेंट होगा। वह तुरंत सोच लेते हैं कि वह ज़रूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। लोग अक्सर एथलीट को सुपर ह्यूमन समझ लेते हैं, लेकिन ये बस कहने की बात है। स्पोर्टमैन के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती और फिर भी हमें लगता है कि उनके पास कोई सीक्रेट है, लेकिन उनका सीक्रेट सिर्फ एक है, वह है ग्रिट।
इनकी सक्सेस का राज है कई घंटों की लगातार प्रैक्टिस, जो ये हर रोज करते हैं, हार के बावजूद भी करते हैं और हार नहीं मानते। लोग बस ओलंपिक्स में इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, किसी को भी इस परफॉर्मेंस के पीछे की मेहनत इनको नहीं दिखाई देती। हम इनके रोज की ट्रेनिंग को नहीं देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि यह अपनी लिमिट से बाहर जाकर प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपने ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो डिसलेक्सिक होने के बावजूद भी एक ग्रेट राइटर बने? ये जॉन इरविन हैं, जो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और अवार्ड विनिंग स्क्रीन राइटर है। तो जॉन पढ़ाई में काफी कमजोर थे, इंग्लिश में तो उन्हें हमेशा ही माइनस मिलता था। ग्रेजुएट होने से पहले उन्हें हाई स्कूल पास करने में 2 साल लगे। दरअसल जॉन को डिसलाइक्स की गंभीर समस्या थी, उन्हें ठीक से वर्ड लिखने नहीं आते थे। इनकी इस कंडीशन की वजह से उन्हें पढ़ने लिखने में ज्यादा समय लगता। लेकिन जॉन ने डिसलाइकी को एडवांटेज की तरह यूज किया। जब वो नॉर्मल लिखने बैठते थे तो पेजेस को बार बार पढ़ते थे। उनके अंदर पैशन और परसुएशन दोनों ही थे। जॉन कहते हैं कि री राइटिंग एक राइटर का एसेट है। वह फिर ड्राफ्ट लिखने के बाद उसे दोबारा लगते थे लिखने। उनकी यही आदत बन गई थी कि जॉन ने 20 से भी ज्यादा नोवेल लिखी है, जिनमें से उनकी 5 नोवेल पर मूवी भी बन चुकी है। फेमस एक्टर विल स्मिथ का नेचुरल टैलेंट पर मानना है कि मैंने खुद को कभी भी टैलेंटेड नहीं समझा, बल्कि मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट वर्क एथिक में बिलीव करता हूँ। वह ये भी कहते हैं कि बाकी एक्टर उनसे बेहतर या ज़्यादा स्मार्ट और सेक्सी हो सकते हैं, लेकिन वो मुझसे आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि मैं कभी भी हार नहीं मानता। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाउ ग्रेटी आर यू? ऑथर ने वाइडेन स्कूल में एक लेक्चर दिया और लेक्चर के बाद उनके पास एक यंग लड़का आया। वो ग्रेट के बारे में और जानना चाहता था। उसने बताया कि उसने एक स्टार्टअप कंपनी खोली है और इस बिजनेस से उसने कई हजार डॉलर कमाए। वो अपने गोल को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, कई बार तो वो सोता भी नहीं है। उसकी बात सुनकर ऑथर काफी इंप्रेस हुआ। उसने बिजनेसमैन से कहा कि ग्रेट का मतलब इंटेंसिटी से कहीं ज्यादा सतमीनिया के बारे में है। ऑथर ने कहा कि अगर तुम अपने एटीट्यूड में ग्रेट लाना चाहते हो तो जो चीज तुम कर रहे हो उसे कंटिन्यू करते रहो। चाहे तुम कंपनी चेंज कर लो, लेकिन अपना पैशन और डायरेक्शन सेम रखो। यानी एक ही इंडस्ट्री या कैरियर पाथ में बने रहो। एक चीज छोड़कर दूसरी चीज में हाथ डालना बेवकूफी होगी, ग्रिट नहीं है वो। क्योंकि बेस्ट बनने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। जिस चीज में आप मास्टरी हासिल किए हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसी चीज में काम करिए। अगर सक्सेस को अचीव करना है तो उस चीज को आपको लंबे समय तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसके पास ग्रिट होती है वो अपने काम से इतना प्यार करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी गिव अप नहीं करता। ग्रिट का ये मतलब नहीं है कि आप किसी ग्रिट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक कैरियर से प्यार करो, बल्कि आपको जो भी काम पसंद है उस काम से हमेशा प्यार करते रहो। लेकिन आपकी लाइफ का पैशन क्या है और ये आपको कैसे पता चलेगा? वॉरेन बफेट इसका एक सिंपल तरीका बताते हैं, जिसमें 3 स्टेप हैं। सबसे पहले एक पेपर में अपने कैरियर गोल लिख लीजिए, 25 के करीब गोल को बुलेट पॉइंट में लिख लीजिए। और दूसरा स्टेप है जो भी लिखा है उस पर फोकस करो। ऐसे 5 गोल को चूज करो जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इन 5 गोल को सर्कल कर लो। और तीसरा ऑप्शन ये है कि जो बेस गोल आपने सिलेक्ट नहीं किया है उन्हें इग्नोर कर दो, क्योंकि ये आपके एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट करेंगे या आपको आपके इंपॉर्टेंट गोल से भटका सकते। तो चलिए हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। फॉलो योर पैशन। अपने पैशन को फॉलो करो। ये एडवाइस बहुत से सक्सेसफुल लोगों ने दी। यही चीज हमेशा ग्रेजुएशन स्पीच में भी दी जाती है। वही करो जो आपको पसंद हो या अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ। यही बात साइंटिस्ट भी मानते हैं। ये बात स्टडी से भी पता चला है कि जब आप अपनी पसंद का काम करते हैं तो काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कोई सोशल टाइप है, उसे फिर ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी जहाँ उसे सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठना पड़े। ऐसे लोगों को सेल्स एजेंट या टीचर का काम शूट करेगा। इन स्टडी में एक कॉमन बात यह भी पता चली है कि जिन लोगों को अपने काम से प्यार होता है उनकी पर्सनल लाइफ भी ज़्यादा अच्छी होती है। इनके अलावा ये लोग अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, इन्हें अपना काम पसंद होता है, इसलिए ये बेहतर परफॉर्मर बन पाते हैं। बेशक इनके सामने भी कई सारे चैलेंज आते हैं, लेकिन ना तो ये काम छोड़ कर जाते हैं और ना ही कैरियर को चेंज करते हैं। ये लोग अपनी हर प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं।
हालांकि स्टडी से ये बात भी सामने आई है कि दुनिया में सिर्फ 13% लोग ही अपने पैशन को फॉलो करते हैं। इसका मतलब सिर्फ 13% लोग ही अपने काम से प्यार करते हैं। तो बाकियों का क्या हुआ? शायद ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। यहाँ पर बच्चों को उनका पैशन फॉलो करने से रोका जाता है। हमें अपने बच्चों को उनके शौक पूरे करने से नहीं रोकना चाहिए। वह जो बनना चाहते हैं उन्हें बनने दीजिए। प्रोग्रामर या फिलोसोफर, जो काम हमें पसंद है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए और उसमें मास्टरी हासिल करनी चाहिए। ऐसा नहीं है हॉबी को प्रोफेशन या पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया जा सकता है। जिस काम में आप एक्सपर्ट हो उस काम को आपको उतने ही अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन अब तक आपको अपना पैशन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। हर किसी को अपने एरिया का मूवमेंट मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम लाई जाए।